हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी 10th एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केस स्टडी सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे नेक्स्ट केस स्टडी क्या है देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है, ये एक कैंपेन है अबाउट डायबिटीज़ अवेयरनेस। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ अ कैंपेन अ ह्यूज बैलून विद द मैसेज ऑफ अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज़ वाज डिस्प्लेड फ्रॉम द टेरेस ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। राइट, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की टेरेस के ऊपर से, ठीक है, ऊपर एक बैलून है जो कि हवा में है। ठीक है फाइन, ये बैलून है जो सर्कल शेप में है आपके पास। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज़। ये हमने बहुत बार मार्केट में देखा होगा, जब कोई एडवर्टाइजमेंट करता है तो ऊपर एक बैलून की तरह हमें एडवर्टाइजमेंट करने का एक तरीका है जो बैलून की तरह ऊपर दिखाई देता है, कई बार हम रास्ते में जाते हैं तो फाइन। तो ये इसी तरह से है। इसको क्या किया गया है, ये जो बैलून है इसको दो धागों से बांधा गया है, ए और बी से, और इन दोनों धागों को इकट्ठा करके नीचे जो टेरेस है, टेरेस के ऊपर कहीं कोई खूंटी वगैरह लगाई होगी जिसके साथ इसको बांधा गया है। फाइन, तो ये मतलब हवा में इसी तरह से खड़ा हुआ है। फाइन, तो ये जो बैलून है वो आपका एक सर्कल शेप में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये डायग्राम पहले क्लियरली समझा देती हूँ क्या है बेसिकली। तो जब हम इससे इन दोनों धागों से जब हमने इस बैलून को बांधा तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है जो हमारी एपी लाइन बनेगी, जो धागा एपी है वो और जो धागा बीपी है, ये दोनों क्या है, ये दोनों टेंजेंट्स हैं किसकी, इस सर्कल की। राइट, इस बैलून की ये टेंजेंट्स हैं, और ये जहाँ पे दोनों धागे बांधे गए हैं वहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये इन दोनों धागों की जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 8 मीटर और 8 मीटर। फाइन, ये मेरे पास 8 मीटर है और ये भी मेरे पास 8 मीटर है। उन्होंने बोला है इट वॉज हेल्ड बाय द स्ट्रिंग ऑफ 8 मीटर ईच। ठीक है, दोनों की लेंथ जो है वो सेम है। ठीक है, अब इसी के बेस पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, ए क्वेश्चन नंबर ए क्या है देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज अ और एन। ठीक है, इसमें पूछा गया है, अब यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, देखो ए बी पी। राइट, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। हमसे ये पूछा गया है कि किस तरह का ट्राइंगल है। ठीक है, ये क्या है, आइसोसेलेस है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, या राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें हमें देखिए इन चीज़ों को पता करने के लिए हमारे पास क्या है, या तो हमें तीसरी की लेंथ पता हो, यानी कि ए बी की लेंथ पता हो। ठीक है, तब हम बता पाएंगे कि किस तरह का ट्राइंगल है, या फिर मुझे एंगल्स मिल जाएं, या मुझे ए और ये बी एंगल्स मिल जाएं तो मैं बता पाऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इसी डायग्राम के ऊपर आपको जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कुछ, तो वो शो करके बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेंटर पॉइंट से, ठीक है, सेंटर यानी कि ओ से अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ इस तरह से। राइट, तो जब हम कोड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये मेरी कोड है ए बी लाइन, इसके ऊपर अगर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली ओपी लाइन जो है, वो आपके इस एंगल को, ये 60 डिग्री का जो एंगल दिया है इसको बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन जो मैंने यहाँ ड्रॉ की है ये इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। इस पार्ट पे 30 डिग्री का एंगल होगा, इधर भी 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। राइट, 60 का हाफ कर देगी। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमारे पास देखिए 2 ट्राइंगल्स बन गए। कैसे, अगर मैं इस पॉइंट को सी पॉइंट का नाम दे दूं तो मेरे पास एक ए सी पी ट्राइंगल बन गया और एक मेरे पास सी बी पी ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसे लिखना कैसे है। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर कि जो हमें गिवन है, गिवन क्या है, हमें गिवन है ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू 8 मीटर। फाइन, और अब हमें क्लियरली क्या पता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लियरली। ठीक है, क्लियरली क्या लिखेंगे, जो पी ए है, ठीक है, ये पी ए है, एंड जो पी बी है, पी बी है, ठीक है, आर द
टेंजेंट ऑफ द सर्कल और ये जिसको हमने बैलून का नाम दिया है, ठीक है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब हम देखते हैं नाउ हम क्या करेंगे, नाउ ड्रॉ, हमने क्या ड्रॉ किया था, जो कंस्ट्रक्ट किया था, क्या ड्रॉ किया था, ओ से पी पर जो ए बी कोड है इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है। तो नाउ ड्रॉ ओ पी विच बाइसेक्ट, ठीक है, विच बाइसेक्टेड या सेक्ट्स कुछ भी लिख सकते हैं, बाइसेक्ट एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी एंड एंगल एंड द परपेंडिकुलर, सॉरी आप यहाँ लिखिए एंड द परपेंडिकुलर के लिए मैंने साइन लगा दिया, परपेंडिकुलर टू द कोड, ठीक है, जो हमें कोड दे रखी है कौन सी, ए बी। फाइन, इस कोड के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। फाइन, अब देखिए 10 यहाँ पे लिखिए 10 वी हैव, ठीक है, वी हैव क्या है, एंगल जो हमें एंगल पता है उसके बारे में लिख दीजिए। ए पी सी पता है ना, ए पी सी किसके इक्वल है, एंगल सी पी बी लिख दें हम, या बी पी सी लिख दें, क्योंकि एंगल तो पी आएगा बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा आ जाएगा मेरे पास, 30 डिग्री। फाइन, अब क्या है, एंगल ए सी पी लिखे और इज इक्वल टू एंगल पी सी बी लिखे, ठीक है। अब देखिए एंगल सी है यहाँ पर, सी कितने का, इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। फाइन, तो ये आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। अब मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, आप देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल बने हैं मेरे पास, कौन कौन से, एंगल ए सी पी बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, इधर से बी सी पी बन गया, ठीक है। तब तो हम इन दोनों ट्राइंगल की हेल्प से एंगल्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल, कोई भी ले लीजिए, ए सी पी ले लिया हमने, ठीक है। इन ट्राइंगल ए सी पी में क्या है, जो एंगल ए पी सी है प्लस एंगल ए सी पी आ जाएगा, प्लस तीसरा एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ए पी सी हमने लिख दिया, ए सी पी हमने लिख दिया, अब ए वाला एंगल रह गया, यानी कि पी ए सी। फाइन, तो इन देखो राइट कोई भी ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। फाइन, ये 180 डिग्री के इक्वल है। ए बी सी की वैल्यू लिखिए 30 डिग्री, प्लस ए सी पी की वैल्यू लिख दीजिए 90 डिग्री, और ये एंगल तो हमें फाइंड आउट करना है, सो इसे एज इट इज लिखिए, ये 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ से एंगल पी ए सी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 30, 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइन, तो मेरे पास जो है पी ए सी, यानी कि जो मेरे पास ए एंगल है वो भी 60 डिग्री का आ गया। सिमिलरली, ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरा एंगल भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली क्या आ जाएगा मेरे पास, जो एंगल है बी निकालना था हमने, तो एंगल पी बी सी क्या आ जाएगा मेरे पास, वो भी 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि सेम है, एवरीथिंग सेम है। यहाँ पे भी एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होगा, तो सेम प्रोसेस, ठीक है। सिमिलरली तो पी बी सी जो मेरे पास वो भी 60 डिग्री का आ गया। अब देखिए पूरे ट्राइंगल को लीजिए, इस पूरे ट्राइंगल में ए बी पी में, ठीक है, पूरे ट्राइंगल में देखें क्या है मेरे पास, जो ए बी पी ट्राइंगल में है, ए बी पी लिखो या पी बी लिखो, कुछ भी लिखो, तो इन ऑल द एंगल्स, एवरी एंगल, यानी कि एंगल ए, ठीक है, एंगल बी और एंगल पी, तीनों की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तीनों की एंगल वैल्यू जो है 60 डिग्री है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होती है, देखो तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, ये इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया। क्यों, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल की कंडीशन होती है या तो आपकी तीनों साइड्स इक्वल हो या आपके तीनों एंगल्स इक्वल हो, और यहाँ पे मुझे तीनों एंगल्स इक्वल मिल गए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा। फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। अब मुझे ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन पे जो हमने अभी अभी किया उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो सेकंड अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बी पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है जो सिंस आप लिखिए, हाँ ठीक है, सिंस जो ए बी है, ट्राइंगल ए बी पी है, वो कौन सा ट्राइंगल है, अभी भी हमने प्रूव किया, इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल। फाइंड इक्विलेटर
ट्राइंगल। अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, और अभी हमने आपको बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन होती है या तो तीनों एंगल्स इक्वल होंगे या तीनों साइड्स इक्वल होंगे। अब मुझे दो साइड की वैल्यू पता है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली इसकी जो तीसरी साइड है यानी कि ए बी है, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 8 मीटर ही आएगी, क्योंकि ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर। तो इसके लिए ऑप्शन क्या बनेगा, फर्स्ट। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये फिर से एक बार मैंने आपके लिए क्वेश्चन जो हमारी केस स्टडी है वो आपके सामने है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द, यहाँ पे सेंटर जो है, सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड ए बी इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा सेंटर है, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है, पिछले पार्ट में किया था। यहाँ तक इस तरह से हमें जो ये बताया गया है, ये जो ओ के साथ जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस कोड के ऊपर, ओ से इस कोड के ऊपर, यानी कि सेंटर से कोड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसकी जो लेंथ है या इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। यानी कि मेरे पास इस केस में सी पार्ट में क्या गिवन है, ओ सी गिवन है, कितना, 3 सेंटीमीटर। फाइन। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, उसने पूछा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस क्या बनेगी, अगर मैं इसको ओ से ज्वाइंट करती हूँ, ठीक है, ए को, ठीक है, या बी को, आप किसी भी पार्ट को ले सकते हैं। अगर मैंने ओ ए को ज्वाइंट किया तो ये मेरी रेडियस बन जाएगी, यानी कि मुझे ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए ये सी पॉइंट है, अभी हमें पता है जो ए बी की लेंथ है, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जो ए बी की लेंथ है वो 8 मीटर है। फाइन, वो 8 मीटर है। और यहाँ पे देखिए जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, ठीक है। तो यानी कि जो ए सी की वैल्यू है, ए सी इक्वल टू सी बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 8/2 इज इक्वल टू 4 मीटर। फाइन। तो यहाँ से मेरे पास ए सी की वैल्यू भी मिल गई और ओ सी की वैल्यू भी मेरे पास है। तो यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे मीटर है। फाइन। तो ये यहाँ पे आप मीटर कर लीजिए, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो ए और सी है, ए सी है, इसकी मेरे पास वैल्यू 4 है, ये मेरे पास 3 है। तो मैं यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगाऊंगी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आप सबको पता है जो पाइथागोरस थ्योरम है वो इजीली राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लगती है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फाइन, सॉरी, यहाँ पर ई एम आएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो हाइपोटेनस है उसका जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल आता है, ओ सी, यानी कि परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर के, प्लस बेस का जो हमारे पास ए सी है इसके होल स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। ओ सी तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी ओ ए हमें फाइंड आउट करनी है। तो ओ सी की वैल्यू कितनी है, 3 का होल स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 9 प्लस ये 16 आ गया, तो ये हो गया 25। अब ये है मेरे पास ओ ए का स्क्वायर, तो यहाँ से मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगी, तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 5। फाइन। तो यहाँ पे रेडियस जो आपके पास आएगी वो 5 मीटर आएगी, ठीक है, ये 5 मीटर आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल पी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इस केस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए हमसे जो पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल मतलब यहाँ से लेकर एंड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल पी, यहाँ पे पी तक, ये यहाँ पे पॉइंट पी गिवन है हमें, तो वो ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, ठीक है। ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है ये वाला, तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पे भी ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। आपको पता है जब सेंटर से हम कोई भी
परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं या रेडियस जो टच होती है आपकी टेंजेंट के साथ जहाँ पर, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइन, तो ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो ये मेरे पास 30 डिग्री का एंगल है और कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन है, जैसे कि ये 8 मीटर और ये भी 8 मीटर गिवन है और ये 4 मीटर गिवन है। तो ये रेडियस भी मेरे पास गिवन है, अभी अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी, ये कितनी थी 5, राइट, ये 5 मीटर गिवन है। तो ये हम यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ये आपकी हाइपोटेनस बन जाएगी। तो यहाँ पे ये डी पार्ट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे OP का होल स्क्वायर आप लिख लीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कहाँ पे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, लगेगी ट्राइंगल OAP पर। फाइन, यहाँ पर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं OP का स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू OA का होल स्क्वायर प्लस AP का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे OA की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा। AP की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8, तो ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 25 प्लस 64 आ जाएगा, तो यहाँ से ये मेरे पास आ जाएगा 9 और 89, राइट। तो यहाँ पे OP निकालनी है, तो इसका अंडर रूट ले लीजिए आप। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अंडर रूट आप इसका निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.43। आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं, यहाँ से 9 9 सा 81 होता है, तो थोड़ा सा आपको चेक तो करना पड़ेगा। ये आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इजीली, ये आपको आता है। फाइन, तो यहाँ से मेरे पास OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.43 मीटर। फाइन, तो ये यहाँ पर कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन, राइट, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके डी तक पार्ट हो गए हमारे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट में क्या है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल AP, यहाँ पे PP कैसे आ गया, ट्राइंगल AP, आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरिया किसका निकालना है, APB, यहाँ पे आप B कर लीजिए। ठीक है, उन्होंने हमसे APB का पूछा है, APB यानी कि इस पूरे इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब इक्विलेटर ट्राइंगल है, ठीक है, बिकॉज ये ट्राइंगल APB जो है इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होता, सो इक्विलेटर ट्राइंगल कर लीजिए। ठीक है, तो APB इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल, सो इसलिए जो एरिया होगा, यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB किसके इक्वल, तो ये लर्न आपको होगा, जो इक्विलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड आउट करने का, वो √3/4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइड का स्क्वायर। फाइन, ये इक्विलेटर ट्राइंगल को फाइंड आउट करने का, एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हर जगह नहीं लगता है, सिर्फ इक्विलेटर ट्राइंगल पर ही लगेगा, राइट। तो यहाँ पर हमने सीधी सीधी इसकी जो वैल्यू है वो रख देनी है, साइड हमें पता है, सो इसकी ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो 8 का होल स्क्वायर। फाइन, तो यहाँ से क्या आएगा, √3/4, ये 8 इंटू 8 हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 2, तो 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16√3। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, 16√3, फोर्थ पार्ट। फाइन, तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मॉडर्न ऑफिस स्किल्स। थैंक यू एंड टेक केयर।